हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग जो है हिंदी के अंदर जो है भाषा चैप्टर को जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। देखिए, अगर बात की जाए भाषा की, तो भाषा जो शब्द होता है बच्चों, ये जो है भाषा शब्द जो है संस्कृत के जो है भास धातु से बना है। तो भाषा शब्द किससे बना है? संस्कृत के भास धातु से। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि बताइए भाषा शब्द किससे बना है? संस्कृत के भास धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। तो भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। देखिए, हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। एग्जाम में पूछा जाएगा, डायरेक्ट पॉइंट आता है एग्जाम में कि बताइए हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। तो आप बताएंगे क्या कि हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। इसके अलावा देखिए, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदी का जन्म किससे हुआ है। तो देखिए, हिंदी का जन्म जो है संस्कृत से हुआ है। पहले सबसे पहले क्या होती थी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत वगैरह होती थी। इसी से जो है हिंदी का जन्म माना गया है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, जो है जितनी भी सभी भाषाएं हैं, ये सारी का जन्म, सभी भाषाओं का जन्म जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये माना गया है जो है कि सभी भाषाएं जो है ब्राह्मी लिपि से ही जन्मी हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे एक शब्द आया है लिपि। लिपि क्या होती है? तो देखिए, लिपि बिल्कुल आसान शब्दों में अगर आप कहें तो ये जो है लिखने की एक कला होती है। ठीक है, जिसमें हम अक्षरों, वर्णों, मात्राओं आदि का ध्यान रखते हुए जो है लिखते हैं। तो भाषा को जो है लिखने की जो कला होती है, इसी को हम जो है क्या बोलते हैं बच्चों? लिपि बोलते हैं। भाषा के लेखन की कला। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से जो है उसको हम अगर शुद्ध रूप में लिख सकें तो वही लिपि कहलाती है। तो देखिए, अलग अलग भाषाओं की क्या होती है बच्चों? अलग अलग लिपि होती है। तो यहाँ से एग्जाम में जो है डेफिनेटली पॉइंट पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, भाषा और दूसरी साइड लिपि। देखिए, जो हिंदी भाषा होती है बच्चों, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किसमें? देवनागरी। अगर संस्कृत की लिपि पूछी जाए तो ये भी देवनागरी होती है। पंजाबी जो भाषा होती है उसकी लिपि होती है बच्चों गुरुमुखी। ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हिंदी की जो है लिपि देवनागरी और पंजाबी की जो है गुरुमुखी लिपि। इसके अलावा अगर बात करें हम अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी की जो बच्चों लिपि होती है वो होती है रोमन लिपि। और फ्रेंच की भी कौन सी होती है? रोमन लिपि होती है। जर्मन की भी रोमन लिपि होती है। और साथ ही स्पेनिश जो भाषा है इसकी भी लिपि कौन सी होती है बच्चों? रोमन लिपि होती है। इसके अलावा देखिए, कुछ बातें समझिए। जैसे जो ब्राह्मी लिपि होती है बच्चों, वो जो है बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि किधर से किधर लिखी जाती है? बाएं से दाईं ओर। इसी प्रकार जो खरोष्ठी लिपि होती है, ये दाएं से जो है बाईं ओर लिखी जाती है। ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में कि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, और जो है खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। इसके अलावा देखिए, अगर पूछा जाए कि बताइए भाषा के कितने रूप हैं, तो भाषा के दो रूप हैं। एक होती है हमारी मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा। इसके अलावा एक सांकेतिक भाषा भी होती है, जिसमें हम संकेतों के माध्यम से, हाव भाव से अपने जो है अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और इसके अलावा बातें। देखिए, अगर बात की जाए भाषा परिवार की, तो जो है भाषा परिवार को पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाषा परिवार जो है क्या है। ठीक है, तो देखिए भाषा परिवार जो है, मतलब जो भारत में जो है लगभग जो है 3000 के आसपास भाषाएं हैं, उनमें जो है वो अलग अलग भाषा परिवारों में बांटी गई हैं। तो भारत के अंदर जितनी भी भाषाएं हैं, इन सबको जो है 4 भाषा परिवारों में बच्चों बांटा गया है। ठीक है, तो एक साइड हमने भाषा परिवार लिख दिया है, दूसरी तरफ है उसको बोलने वालों का प्रतिशत, कितने % लोग उसको बोलते हैं। तो देखिए, जो भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार है वो है बच्चों भारोपीय भाषा परिवार। कौन सा है ये? भारोपीय भाषा परिवार, जिसको बोलने वाले लोग 73% हैं। और ये जो है बच्चों सबसे बड़ा भाषा परिवार है। क्या है ये? सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा भाषा परिवार है वो है बच्चों द्रविड़ भाषा परिवार। इसको बोलने वाले लोगों की संख्या 25% है, 25% है। तीसरा जो भाषा परिवार है बच्चों वो है ऑस्ट्रिक, जिसको बोलने वाले लोग 1.3% है। और चौथा जो भाषा परिवार है वो है चीनी तिब्बती, जिसको बोलने वाले सबसे कम लोग हैं, 0.7%। तो यहाँ से एग्जाम में सिर्फ एक ही 2 बातें पूछी जा सकती हैं आपसे कि बताइए भारत को कितने भाषा परिवार में बांटा गया है? 4 भाषा परिवार में। और दूसरा जो सबसे बड़ा भाषा परिवार है वो है भारोपीय भाषा परिवार। इसके अलावा देखिए, हमारा जो अगला पॉइंट है, देखिए भारतीय आर्य भाषा। ये भारतीय आर्य भाषा क्या होती है? तो देखिए, सबसे पहले भारत में आर्य आके बसे थे, पंजाब में जो है, ठीक है, मध्य एशिया से आए थे ये जो है, और इनके द्वारा जो भाषा बोली गई उसको भारतीय आर्य भाषा कहा गया है। इसी से ही बाद में चलकर जो है हिंदी का जो है धीरे धीरे जो है विकास हुआ है। तो भारतीय आर्य भाषा को जो है बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके देखते हैं और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आती है बच्चों प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। यहाँ पे 3 वर्गों में इसको बांट दिया हमने, एक भारतीय आर्य भाषा, एक काल, दूसरा तीसरा उदाहरण। तो प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा है उसका समय जो माना गया है, काल माना गया है 1500 ईसा पूर्व से लगभग 500 ईसा पूर्व तक इसको माना गया है। और इसके अंदर हमारी वैदिक संस्कृत आती है और दूसरी आती है इसके अंदर लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत मतलब जिसके अंदर जो है, जिससे हमारे वेद लिखे गए हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ठीक है, और जो लौकिक संस्कृत है उसको जो है उसमें जो है रामायण और महाभारत को लिखा गया है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो महाभारत है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना गया है। ठीक है, और वेदों की संख्या जो है 4 है। ठीक है,
सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है और सबसे नवीन वेद जो है अर्थवेद को माना गया, और संगीत का जन्म सामवेद से हुआ माना गया है। इसके अलावा देखिए बात करें अगर हम आगे, तो यहाँ पर लिखा गया मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो देखिए मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा मानी गई है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और इसमें जो है 2 भाषाएं मानी गई हैं, एक पाली, दूसरी प्राकृत, ठीक है। पाली भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म में हुआ है और प्राकृत का भाषा जो है का उपयोग जैन धर्म में हुआ है, ठीक है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी थे, ठीक है। और बौद्ध धर्म की स्थापना जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई थी। उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में होता है। ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होंगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, तीसरे नंबर पर आती है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसका समयकाल 1000 ईस्वी से लेकर अब तक जो है माना गया। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो इसमें हिंदी और हिंदोत्तर भाषाएं, मतलब जो हिंदी के बाद जो भाषाएं आई है, जैसे बंगला, असमिया, उड़िया, ठीक है, ये सारी भाषाएं जो है इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस प्रकार की और भी वीडियो मिल सके।